हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब सही होंगे। और मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए कुछ ऐसे ही टिप्स जिन टिप्सों को आप अपना लें तो वो टिप्स अपनाने के बाद जो आपके कार्य हैं किचन के वो बहुत ही सरल हो जाएंगे। और आइए ये टिप्स कौन कौन से हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। दही बड़ा खाने में तो काफ़ी स्वादिष्ट होता है, पर जब इसको बनाने की बात आती है तो जो इसका बैटर है वो उस प्रकार नहीं बन पाता है जिस प्रकार यह बनना चाहिए। तो इसी को हम बनाना शुरू करेंगे, जो इसका बैटर है, ताकि वह अच्छा बने और जो हमारे दही बड़े हैं वो काफ़ी जालीदार अच्छे बनकर तैयार हो। जब आप इसके बैटर को ले तो बैटर को आपने इस प्रकार एक ही दिशा में फेंट लेना है और इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक कि यह थोड़ा फ्लॉपी ना हो जाए और जो बैटर पहले हमने लिया था वह थोड़ा ज़्यादा बढ़कर ना हो जाए। तो इसे हमें लगातार एक ही दिशा में इसी प्रकार फेंटना है और फेंटने के बाद हमें इसे रेस्ट करने देना है और रेस्ट करने के बाद ही हमें दही बड़ा बनाना शुरू करना है। बैटर परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है इसे चेक करने के लिए हम ले लेंगे एक बाउल में पानी और इसमें हम एक बड़ा तोड़ लेंगे। अगर यह बड़ा ऊपर की ओर तैर रहा है तो इसका मतलब है जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। क्रीम जब भी हम मार्केट से लाते हैं तो वो काफ़ी महंगी मिलती है। क्यों ना हम इस क्रीम को घर में ही बनाकर तैयार कर ले। यह हमारे बर्गर, पिज्ज़ा आदि के काम आती है। तो इसे हम घर में ही आज से बनाना शुरू करेंगे और आप हमेशा इस ट्रिक का फॉलो कर कर बहुत अधिक क्रीम इकट्ठा कर सकती हैं। तो हमें इस क्रीम बनाने के लिए इस बात का ध्यान देना है, जब भी आप गैस पर दूध रखती हैं और दूध को उबाल लेने के बाद उसे ठंडा होने देना है। जब दूध अच्छे से ठंडा हो जाए तो उसके बाद हम देखते हैं इसके ऊपर थोड़ी इस प्रकार की एक क्रीम आ जाती है और इस क्रीम को ही हमें निकाल लेना है और निकालने के बाद इसे इकट्ठा कर लेना है और इसे हमें बाउल में ऐड कर देना है। तो हो गई ना बनकर तैयार आपकी घर की क्रीम। तो ये देखिए कितनी स्वच्छ और साफ़ क्रीम बनकर तैयार हुई है। अगर हम इसे मार्केट से ख़रीदते हैं तो ये हमें काफ़ी महंगी मिलती है। तो इस प्रकार हम घर में बहुत ही सस्ती क्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। मौसम इतना चेंज हो रहा है कि कभी बच्चों को खांसी तो कभी सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। तो हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं और इतनी प्रकार की दवाएं लेकर उन्हें खिला देते हैं और बच्चे हमारे बहुत ही परेशान होते हैं और दवा खाने में उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार थोड़ी सी काली मिर्च लेकर उसे हमें कूट लेना है और कूटने के बाद इस प्रकार हमें इसे महीन कर लेना है। और अब हम लेंगे थोड़ा सा शहद और इसमें शहद ऐड कर देंगे और उसके बाद दोनों ही मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारी जो घर की दवा है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आपको इसे सुबह, शाम और दिन में खिला लेना है बच्चों को और इसके बाद आप बिल्कुल भी बच्चों को पानी ना पिलाएं। जब भी यह दवा खिलाएं तो लगातार आप इस दवा को लगभग 3 से 4 दिन तक खिलाएंगी तो आपके जो बच्चे की सर्दी जुकाम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बच्चा आपका तंदुरुस्त हो जाएगा। तो इस ट्रिक का फॉलो कर कर आप अपने बच्चे के लिए घर में ही दवा बना सकती हैं। कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो रेसिपी बनाने के बाद हम देखते हैं जो ऑयल है, ऑयल काफ़ी ख़राब हो जाता है क्योंकि रेसिपी थोड़ी बहुत टूटती फूटती है तो ऑयल में मिक्स हो जाती है और ऑयल काफ़ी गंदा लगता है। तो इस ऑयल को हम साफ़ कैसे करें, हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और इसे हम इसी प्रकार डाल देते हैं तो यह ख़राब हो जाता है। तो जब भी ऑयल आपका बच जाए तो आपने ऑयल को ठंडा होने देना है और इसके बाद ले लेनी है इस प्रकार की छलनी और छलनी की सहायता से आपको छान लेना है और जो ऑयल होगा ऑयल नीचे की ओर चला जाएगा और जितनी भी गंदगी होगी वो छलनी में अटक जाएगी। तो इस ट्रिक का फॉलो कर कर आप ऑयल को पहले जैसा स्वच्छ और साफ बना सकती हैं। इस प्रकार के बड़े खाना हम सभी को पसंद है पर हम इन्हें बनाने में काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो हमें इस प्रकार का कोई भी एक कटोरा ले लेना है और इस कटोरी की तली पर हमें पानी लगा लेना है और पानी लगाने के बाद हमें जो बैटर है उसे इसमें रख लेना है और इसके बाद वो बीच से एक इस प्रकार का छेद बना लेना है। इस छेद को हम उंगली की सहायता से बनाएंगे और इसके बाद जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसे इसमें ऐड कर देंगे और कटोरा अपने ही आप ऊपर को निकल कर आ जाएगा क्योंकि जो बैटर है वो नीचे की ओर चला जाता है और इस प्रकार जो हमारे बड़े हैं वो बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हम सारे बड़े बना लेंगे। तो आप इस ट्रिक से बहुत सारे बड़े बनाकर रख सकती हैं।
तो इस ट्रिक का आप ज़रूर यूज करें। ऑयल यूज करने के बाद हम अक्सर इन पैकेटों को फेंक देते हैं, तो आपको इनको फेंकना नहीं है। इसका हम आज बेस्ट यूज करेंगे। तो इस प्रकार हमें चाकू की सहायता से इसे काट लेना है और इस प्रकार हम इसे काट लेंगे। काटने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गुथा हुआ आटा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो हमारा आटा होता है वो सूख जाता है और सूखने के बाद उसमें एक पपड़ी सी जम जाती है। तो इसका हम ऐसे यूज कर सकते हैं, जो हमारा आटा है गुथे हुए आटे को हमें इसमें ऐड कर देना है और इससे यह होगा कि आटा हमारा काफ़ी सॉफ्ट बन जाएगा और साथ ही में इसमें जो ऑयल लगा होता है वो उस ऑयल का भी अच्छे से यूज हो जाएगा। नॉन स्टिक तवे पे हम जब भी कोई रेसिपी बनाते हैं तो फिर भी नॉन स्टिक होने के बावजूद भी उसमें कोई भी रेसिपी बनाने पर वह चिपक जाता है। तो इसका रीज़न यह होता है कि जो हमारा तवा है वो गर्म नहीं होता है। तो आप जब भी कोई रेसिपी बनाएं तो तवे को अच्छे से गर्म होने दें और गर्म होने के बाद ही उसमें कोई भी चीज़ बनाएं। और साथ ही में इस बात का भी ध्यान दें, जब वह एक साइड अच्छे से पक जाए तभी उसे पलटना है और तभी वह रेसिपी आपकी अच्छे से बनकर तैयार होगी। और आज के लिए यही टिप्स और ट्रिक्स थी, और अगर आपको टिप्स और ट्रिक्स पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका एक लाइक और शेयर ही मुझे मोटिवेशन देता है और इसी प्रकार मैं टिप्स और ट्रिक्स लेकर आपके लिए आती रहूँगी। थैंक यू।